हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी स्पेशल से 38 एमसीक्यूज जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बच्चों, प्रश्न आपके चुनिंदा हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। हम लोगों ने पिछले क्लास में 40 एमसीक्यूज किए थे। आज हम लोग 41 से शुरू कर रहे हैं और आज आपका पहला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है। आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है। आपका जो है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है। यहाँ पे 2 हो गया है, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा हो गया, इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ। अब बताइए, ए है बनारस, बी है आपका रामपुर, सी है आपका इलाहाबाद और डी है आपका मुजफ्फरनगर। बताएंगे बच्चों, आपके सामने है ऑप्शन और आपको देना है जवाब। और आप सभी को पता है कि लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा आपके बनारस में है। डिटेल क्लास में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है। गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है बच्चों। ए है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है इलाहाबाद और डी है मुजफ्फरनगर। इम्पोर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही है वो है आपका बी, कानपुर में है गणेश शंकर विद्यार्थी हवाई अड्डा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता किस जिले में है। आपको बताना है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता किस जिले में है बच्चों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप लोगों को उत्तर देना है इसका। ऑप्शन नंबर जो सही है वो है सी, श्रावस्ती में है सबसे न्यूनतम आपकी साक्षरता महिलाओं की। अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। अयोध्या को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था बच्चों। पहला है कौशाम्बी, बी है साकेत, सी है दशरथपुर और डी है अवध। आपको बताना है अयोध्या का प्राचीन नाम और ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, साकेत। साकेत आपका सही उत्तर है। राज्य में पुरापाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में पुरापाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ए है चकिया चंदौली से, बी है सिंगरौली घाटी सोनभद्र से, सी है बेलन घाटी इलाहाबाद से, डी है उपरोक्त सभी। तो आप लोगों ने अगर हिस्ट्री पढ़ा है तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है पाषाण काल में ये सारे फैक्ट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये सारे आपके प्लेस उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। देश की कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य कौन सा स्थान है। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है बच्चों। ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय और डी है चतुर्थ। बताएंगे देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा स्थान है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में परीक्षा ताप परियोजना स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में परीक्षा ताप परियोजना स्थापित की गई है बच्चों। आपके सामने है ऑप्शन। ए में है झांसी, बी में है अलीगढ़, सी में है कानपुर और डी में है चंदौली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है ये प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, झांसी में है परीक्षा ताप परियोजना। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। आपके सामने है ऑप्शन ए लखनऊ, बी आजमगढ़, सी आगरा और डी इलाहाबाद। आप लोगों को मैंने क्रम वाइज पढ़ाए थे, 4 राज्यों का जो है जनसंख्या के आधार पे, घनत्व के आधार पे, साक्षरता के आधार पे। अगर डिटेल क्लास की वो सारे याद होंगे फैक्ट, तो आप सभी को पता होगा सबसे ज़्यादा जो आपका लिंगानुपात है वो जौनपुर का है और सेकंड आपका आजमगढ़ है। चूँकि ऑप्शन में जौनपुर नहीं है इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। उत्तर प्रदेश राज्य में आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा किस ताप विद्युत परियोजना की शुरुआत की गई थी। आपको बताना है कौन सा ताप विद्युत परियोजना है जिसकी शुरुआत आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा किया गया है। ए में है परीक्षा ताप परियोजना, बी में है रोजा ताप परियोजना, सी में है चंदौसी ताप विद्युत परियोजना और डी है इनमें से कोई नहीं। देखते हैं बच्चों आप लोग क्या उत्तर देने ही वाले हैं इसका। और आपका ये प्रश्न नंबर है 49 और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए, बिकॉज ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर बी, रोजा ताप विद्युत परियोजना को ही लगाया है आदित्य बिरला ग्रुप के द्वारा। बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है बच्चों। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। बांसखेड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है। ए है समुद्रगुप्त, बी है हर्षवर्धन, सी है चंद्रगुप्त मौर्य और डी है कनिष्क। इसका जो सही उत्तर है
वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। याद रखेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। निम्न में से कौन सा शासक रुहेलखंड का संस्थापक था? इनमें से कौन सा शासक है जो रुहेलखंड का संस्थापक है? पहला अली मोहम्मद खां, बी है अमीर मोहम्मद खां, सी है फैजुल्ला खां और डी है नाजिम खां। बताएंगे बच्चों, निम्न में से कौन सा शासक रुहेलखंड का संस्थापक है? तो आप सभी को इसका उत्तर पता हो, ऑप्शन नंबर ए सही है, अली मोहम्मद खां रुहेलखंड के संस्थापक हैं। सादत खां की उपाधि क्या थी? सादत खां ने कौन सी उपाधि जो है ली थी या कौन सी उपाधि उसे मिली थी? ए है बुरहानुल मुल्क, बी है निज़ामुल मुल्क, सी है चिनकिलिस खां और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। सादत खां की उपाधि क्या थी बच्चों? आप सभी को पता हो कि जो मोहम्मद शाह हैं, उन्होंने, जिन्हें रंगीला कहा जाता था, उन्होंने सादत खां को एक उपाधि दी थी और उपाधि थी बुरहान उल मुल्क। चिनकिलिस खां और जो निज़ामुल मुल्क है, एक ही व्यक्ति का नाम है जो कि वजीर थे मोहम्मद शाह के। रोजा ताप विद्युत परियोजना राज्य में कहाँ स्थित है? इस ताप विद्युत को आपने देखा था, बिरला ग्रुप ने लगाया था और ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। ए है झांसी, बी है सहारनपुर, सी है सोनभद्र और डी है आपका शाहजहांपुर। बताएंगे बच्चों, कहाँ है आपका रोजा ताप विद्युत परियोजना? तो याद रखेंगे, जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सहारनपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है बच्चों? बताएंगे, उत्तर प्रदेश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। ए है 8, बी है 9, सी है 10 और डी है 11। और डिटेल क्लास में मैंने आपको ये पढ़ाया भी था। वहाँ पे मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश का जो जलवायु क्षेत्र है, मतलब जो कृषि क्षेत्र है जलवायु, वो 9 है और इंडिया का पूछेगा तो 15। यूपी का 9, इंडिया का 15। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है? उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा क्या है बच्चों? ए है उर्दू, बी है हिंदी, सी है दोनों और डी है कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि सबसे पहले जो आधिकारिक भाषा बनाई गई थी वो बनाई गई थी हिंदी, और बाद में इसी की सहायक आधिकारिक भाषा जो बनाई गई वो बनाई गई उर्दू। तो वर्तमान में एक तरीके से कहेंगे तो मेन आधिकारिक भाषा ये है और इसकी सहायक भाषा के रूप में ये भी आधिकारिक भाषा है, तो दोनों हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश से संबंधित कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म है जो उत्तर प्रदेश के बारे में सही नहीं है? ए में है राजकीय पुष्प, क्या ये पलाश है? बी में है राजकीय वृक्ष, क्या ये अशोक है? सी में है राजकीय खेल, क्या ये फुटबॉल है? डी में है राजकीय मिठाई, क्या ये जलेबी है? कोई एक है जो सही सुमेलित नहीं है बच्चों, या गलत युग्म है। ये तो बिल्कुल सही है, राजकीय पुष्प पलाश है, जिसे टेसु भी कहते हैं और ढाक भी कहते हैं। राजकीय वृक्ष आपका अशोक है, ये भी सही है। राजकीय खेल आपका फुटबॉल नहीं है बल्कि हॉकी है, और राजकीय मिठाई आपकी जलेबी है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? कौन से जिले में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं आपको बताना है। ए है इलाहाबाद, बी है वाराणसी, सी है गाजियाबाद और डी है कानपुर। ये जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग है बच्चों, तो शानदार प्रश्न है, ध्यान से दीजिएगा उत्तर, बिकॉज एग्जाम में आया हुआ है। और जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। और कितनी सीटें हैं? 12, अकेले 12 सीटें हैं इलाहाबाद में। सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे कम विधानसभा सीट वाला जिला है। ए है महोबा, बी है श्रावस्ती, सी है चित्रकूट और डी है सभी। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। डिटेल क्लास में सब कुछ पढ़ाया है, अगर डिटेल क्लास को अच्छे से नहीं देखा है तो दोबारा से देख लीजिए, ताकि आप लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाए इस सारे जो है टॉपिक पे। ऑप्शन नंबर डी सही है, महोबा, श्रावस्ती, चित्रकूट, इन तीनों जिलों में 2-2 सीटें हैं विधानसभा की, सबसे कम हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ए है गोविंद बल्लभ पंत, बी है सुचेता कृपलानी, सी है सरोजनी नायडू और डी है इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को डिटेल क्लास में ये सारी पढ़ाई हुई बातें, डिटेल क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट और एमसीक्यू सभी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके रिवीजन के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए और ख़ुद को जज करने के लिए। तो आप सभी को पता है ए है ऑप्शन सही। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताना है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, और इसे उत्तर ही नहीं पूरे भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। ए है सरोजनी नायडू, बी है सुचेता कृपलानी, सी है लक्ष्मी पंडित और डी है अरुणा आसफ अली। बताएंगे बच्चों क्या है जो सही हो जाएगा? तो आप सभी को पता है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सही है वो है बी,
सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल बताएंगी उत्तर प्रदेश का बच्चों। ए है सरोजनी नायडू, बी है सुचेता कृपलानी, सी है लक्ष्मी पंडित और डी है अरोड़ा आसफ अली। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। और आसान है, आप सभी को पता है कि ये सरोजनी नायडू हैं। पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू हैं महिला के रूप में। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है बच्चों? ये भी देखिए एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन और डिटेल क्लास में आप लोगों को पढ़ाई हूँ। उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार बताना है। ए में है 23 डिग्री 52 उत्तर से 30 डिग्री 28 उत्तर तक। बी में है 23 डिग्री 50 उत्तर से 30 डिग्री 52 उत्तर तक। सी में है 24 डिग्री 50 उत्तर से 31 डिग्री 49 उत्तर तक। डी है इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चों उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो आप सभी को पता है क्योंकि मैं पढ़ाई हूँ डिटेल में। अगर आपने ध्यान दिया है तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 28 मिनट उत्तर तक है। उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार कितना है? दोनों पढ़ाई हूँ, अक्षांशीय देशांतरीय दोनों पढ़ाई हूँ बच्चों, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा गया है, इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ए में है 77.5 डिग्री पूर्व से 84.39 डिग्री पूर्व तक। बी में है 77.55 डिग्री पूर्व से 84.89 डिग्री पूर्वी तक। सी है 70 डिग्री 55 से आपका पूर्व में 80 डिग्री या कहिए 80 से 79 डिग्री पूर्व में है। बताएंगे या उनमें से कोई भी सही नहीं है? ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, तो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 77.5 डिग्री पूर्व से 84.39 डिग्री पूर्व तक। याद रखेंगे बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य से स्पर्श होता है? उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस राज्य से स्पर्श होता है आपको बताना है। पहला है बिहार, दूसरा है नेपाल, तीसरा है मध्य प्रदेश और चौथा है आपका राजस्थान। बताएंगे बच्चों। और आप सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हमारा जिससे टच होता है, सबसे ज़्यादा एरिया जो टच होता है वो मध्य प्रदेश से टच होता है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श होती है? उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से स्पर्श होती है बच्चों? ए है 8, बी है 9, सी है 10 और आपका डी है 11। आप सभी को पता है यहाँ पे राज्य पूछा है, केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा 8। अगर होता राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश तो हो जाता 9, चूँकि एक दिल्ली भी टच होता है तो 9 हो जाता। ऐसे तो उत्तराखंड है आपका, जो है हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, इधर आपका अन्य क्षेत्र भी है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। ए है झांसी, बी है ललितपुर, सी है महोबा और डी है चित्रकूट। ये सारे फैक्ट डिटेल क्लास में आपको मिल जाएंगे जो इसके पहले मैंने पढ़ाया है और आप सभी को पता है और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है आयोग के द्वारा। बी ऑप्शन सही है ललितपुर। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है बच्चों? बताएंगे सबसे ज़्यादा कौन सी मृदा पाई जाती है? आप सभी को पता है इसका उत्तर, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा, साधारण सा, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। तो जो सही है बच्चों वो है आपका दोमट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोमट मृदा बहुत ज़्यादा पाई जाती है आपके उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले नेपाल देश को स्पर्श करते हैं? आपको बताना है बेटे यूपी का कितना ज़िला है जो नेपाल देश को स्पर्श करता है, और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ए में है 8, बी में है 7, सी में है 9 और डी में है 10। बताएंगे कौन सा ऑप्शन है जो सही है? कितने ज़िले आपके उत्तर प्रदेश के टच करते हैं नेपाल को? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 7 ज़िले ऐसे हैं जो नेपाल को टच करते हैं बच्चों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। सहारनपुर कितने राज्यों की सीमा को टच करता है? अच्छा, ये आपका 68 है, ये भी 68 हो गया है, तो आपका ये 68 की जगह मैं कर दे रही हूँ आपका 69। बताइए सहारनपुर कितने राज्यों की सीमा को टच करता है बच्चों? ए में है 1, बी में है 2,
सी में है 3 और डी में है 4। सहारनपुर कितने राज्यों की सीमा को टच करता है? सारी चीज़ें आपको डिटेल क्लास में पढ़ाया है मैंने, तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर आपको भूल रहा है तो आप फिर से रिवीजन कर लीजिए। जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही आपका ज्ञान मजबूत होगा, उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो सहारनपुर 2 जिलों को टच करता है, एक उत्तराखंड और दूसरा है आपका हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले शामिल हैं? आपको बताना है दिल्ली एनसीआर। अच्छा 68, एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन आपके 68 हो गए बच्चों। तो ये 69 होना चाहिए था और ये 70 होना चाहिए था, कोई बात नहीं है। तो दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले शामिल हैं? तो आपके ज़िले हैं बच्चों, ए है 6 और बी है 7 और सी है 8 और डी है 9। तो याद रखिए बच्चों, दिल्ली एनसीआर में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले शामिल हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार आया है। 8 ज़िले आपके दिल्ली एनसीआर में शामिल हो चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 8 ज़िले हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ है बच्चों? ए है इलाहाबाद, बी है वाराणसी, सी है लखनऊ और डी है कानपुर। तो आप सभी को पता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आयोग ने इसको कई बार पूछा हुआ है। आपका ये कहाँ है? लखनऊ में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ है? लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही ज़्यादा शानदार है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ पर है? आपको बताना उपोष्णकटिबंधीय आपका जो अनुसंधान संस्थान है, ये आपका कहाँ पे है? इलाहाबाद है, वाराणसी है, लखनऊ है या कानपुर है? ये भी डिटेल में पढ़ाई हूँ। आपका उपोष्णकटिबंधीय जो अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ है? लखनऊ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी सही है। राज्य पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राज्य पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है बच्चों? ए है इज्जतनगर बरेली, बी है मेरठ, सी है आगरा और डी है सहारनपुर। और आप सभी को ये याद होना चाहिए बिकॉज एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा गया है। तो आपका जो सही है पशु चिकित्सा के बारे में वो है इज्जतनगर बरेली में। इज्जतनगर रायबरेली में है राजकीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। उत्तर प्रदेश लघु निगम लिमिटेड कहाँ है? उत्तर प्रदेश लघु निगम लिमिटेड कहाँ है? ए है कानपुर, बी है आगरा, सी है लखनऊ और डी है वाराणसी। और आप सभी लोग इसका उत्तर देख चुके हैं, मुझे पता है, ये लीक हो गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, कानपुर। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है? बताएंगे बच्चों। ए है आगरा, बी है कानपुर, सी है लखनऊ और डी है उन्नाव। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको देना है जवाब। राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है बच्चों? तो याद रखेंगे जो सही है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड। देख लीजिए आपका मतलब जो है आगरा में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों, आगरा और कानपुर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यह आपको याद रखना है राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आपका आगरा में है। राजकीय चीनी, बताएंगे बच्चों, राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास संस्थान कौन से ज़िले में है? राजकीय चीनी मिट्टी पात्र विकास संस्थान कौन से ज़िले में है? ए है खुर्जा, बी है इलाहाबाद, सी है वाराणसी और आपका डी है गोरखपुर। बताएंगे बच्चों, शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। जो सही है वह है आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, खुर्जा के ही जो चीनी मिट्टी के बर्तन हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, यूपी में खुर्जा अपने चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए, पॉट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश विकास एवं विपणन निगम कहाँ पर है बच्चों? ए है आगरा, बी है लखनऊ, सी है कानपुर और डी है वाराणसी। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने और आपको देना है जवाब। आपके हिसाब से क्या है जो सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक प्राधिकरण कौन से जिले में है?
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक प्राधिकरण कौन से ज़िले में है बच्चों, आपको बताना है। और ए है कानपुर, बी है लखनऊ, सी है आगरा और डी है उन्नाव। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक प्राधिकरण कौन से ज़िले में है। ये है आपके कानपुर। ऑप्शन नंबर ए ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल 78 क्वेश्चन थे बच्चों, एक में नंबरिंग गड़बड़ हो गया था। टोटल 78 क्वेश्चन यानी कि लगभग 38 MCQs आज आप लोगों ने सॉल्व किए हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, चुनिंदा हैं, जो विभिन्न आयोगों के द्वारा बार बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो क्लासेस में उपस्थित रहें बच्चों, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कोई दिक्कत परेशानी डिमांड हो तो बेझिझक बोलें, बस आप लोग पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही।